पसंद करते हैं? पर्सनल लाइफ में करण प्रसाद से तो मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन में करण प्रसाद बहुत बोरिंग है और बड़ा ही जो बीवी ने बोल दिया वही करता है, उसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी अपना दिमाग नहीं लगाता वो। ही इज़ ब्लाइंडेड बाय लव एंड ब्लाइंडेड इन ट्रस्ट। और करण, मैं खुद लाइफ में बहुत रियलिस्टिक हूँ, बहुत प्रैग्मेटिक हूँ और ऑब्जेक्टिव हूँ। तो करण प्रसाद बहुत इमोशनल है, उसे अगर उसके फादर, उसकी वाइफ, उसका भाई कुछ कह दे तो वो उसके बियॉन्ड किसी की सुनता नहीं। हालांकि मैं हर किसी की आर्ग्यूमेंट सुनने में विश्वास रखता हूँ, मैं आर्ग्यू करने में विश्वास रखता हूँ, और जब तक लॉजिकली और सेंसिबली मैं कुछ समझ ना लूँ उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हम दोनों के बीच। प्लस वो शादीशुदा है और मैं नहीं। ओके, और आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को कैसे अनवाइंड करते हैं जब हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं? मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कभी भी उठ के फिल्में देख सकता हूँ। आप अभी मुझसे कहें तो मैं ऑफिस में आपके लैपटॉप पे भी बैठ के फिल्म देख सकता हूँ। तो मैं घर जाके जनरली DVDs देखता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स जो फिल्में मुझे दे जाते हैं कभी कभी वो देख लेता हूँ। और थिएटर में फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ। और ट्रैवल करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि अपने डेली के स्केड्यूल के हिसाब से साल में 2 बार ट्रैवल कर लूँ, लेकिन अगर ज़्यादा का मौका मिल जाए तो वो भी कर लेता हूँ। और आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? अभी तक तो पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, बट आई लव लास वेगस। आई थिंक लास वेगस इज़ वन प्लेस जहाँ सबको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रैवल करना आपको काफ़ी पसंद है और आप मूवीज़ काफ़ी देखते हैं, तो मूवीज़ में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? किसी एक फिल्म का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे हिंदी फिल्म चूज़ करनी है तो मैं रंग दे बसंती चूज़ करूँगा। रिसेंट टाइम्स में मुझे रंग दे बसंती से ज़्यादा किसी फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया। मुझे गुलाल बहुत अच्छी लगी थी अनुराग कश्यप की। और अगर मैं हॉलीवुड की बात करूँ तो लिस्ट अनगिनत है, मतलब मैं गॉडफादर से लेके आई थिंक लास्ट वॉर हॉर्स तक सारी फिल्मों के नाम ले सकता हूँ। एवरीबडी फ्रॉम जेम्स कैमरन ने जो अवतार बनाई थी, आई थिंक दैट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म। वैसी फिल्म आज तक मैंने कभी नहीं देखी। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जो फिल्में बनाते हैं, क्विंटन टैरेंटिनो जो फिल्में बनाते हैं, गाय रिची की शर्लॉक होम्स, तो आई थिंक आई जस्ट लव हॉलीवुड फिल्म्स। कोई फेवरेट एक्टर जिसको आप आइडलाइज करते हैं? आइडलाइज तो नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर मैं बूढ़ा होना चाहूँगा तो जॉर्ज क्लूनी की तरह होना चाहूँगा। ओके, व्हाई? यार मुझे एक इंसान चाहिए जो कह दे कि यार ये तो बूढ़ा है, इसे हम नहीं देखना चाहते। ऐसा कोई भी नहीं होगा, राइट? तो ही इज ग्रोन अप विद सो मच ग्रेस, सो मच टैलेंट एंड सो मच वर्क कि वो आज भी कुछ काम करते हैं। 25-30 साल से वो काम कर रहे हैं, तो आपका मन करता है कि मैं इनकी फिल्म जाके देखूँ, या इनका टेलीविजन शो उनका आता था पहले, वो अभी भी देखूँ जाके। तो आई थिंक व्हेन यू ग्रो ओल्ड एंड यू एक्सेप्ट इट विद ग्रेस इज व्हाट वी ऑल शुड ट्राई टू डू। आप अभी करंटली किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट क्रश की बात करें तो कौन थी और कब हुआ था? फर्स्ट क्रश बहुत पुराना हो गया है, 15-16 साल पहले जाना पड़ेगा। फर्स्ट क्रश मेरी मडोना थी। मडोना, आई लव मडोना, आई लव मडोना इवन टुडे। इनफैक्ट मडोना मेरा अनफुलफिल्ड लव। फर्स्ट क्रश एंड अनफुलफिल्ड लव। ओके, और फेवरेट एक्ट्रेस अभी के दौर की कोई? आज की दौर में मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में? हिंदी, बॉलीवुड? अच्छा, हॉलीवुड में अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आई लाइक मोस्ट nobody in particular, but I love Scarlett Johansson and I just love Scarlett Johansson. And Hindi में I like everybody actually. In recent times I think in recent times I like Kareena Kapoor the most. Okay. What about TV industry? टेलीविजन में बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं मेरे हिसाब से, और ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फेसेस हैं वो सुहासी है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। क्योंकि जिस तरह वो डबल रोल कर रही हैं हमारे शो पे, इट इज़ कमेंडेबल। मैंने कभी एक एक्टर को इस तरह करते हुए नहीं देखा, बहुत कम देखा है हमने टेलीविजन पे, और वो बहुत कन्विंसिंगली कर रही है। दूसरा आई थिंक अंकिता इज़ रियली गुड and I know Ankita also, and she's a very sweet girl. And so I think these two girls are really very good. Okay. Favorite? Yeah. So what about, you're an actor, you get to hear news about linkups and gossips. Do you get worried? Or No. Actors, मैंने एक बहुत अच्छी कहावत पढ़ी थी, saying थी
Okay, actors work all their life to get famous, and then they wear sunglasses to avoid looking at you. So it's very ironical. लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके साथ फेम जुड़ी होती है, तो आप अपने आप को पब्लिक फोरम के लिए ओपन कर देते हैं. When you say you're a public person, when you want people to write about you, then writing will not only be good, it will also be controversial, it will also be bad. तो हर अच्छे के साथ बुरा होता ही है. It's like buying a Mercedes. आप Mercedes खरीद के ये नहीं बोल सकते नहीं यार मैं तो Mercedes की मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं तो मारुति 800 की मेंटेनेंस देना चाहता हूँ, मैं पार्किंग भी वैसे ही करूँगा और मैं ड्राइवर को भी ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा. तो जब आप एक बड़ा काम करते हैं, बड़ा घर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, आप उसकी मेंटेनेंस देने को तैयार हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी पदवी है जहाँ लाखों लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में लिखते हैं, आपको पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं. तो हर चीज़ जो वो जानना चाहते हैं एक मीडियम से, जैसे टेली चक्कर है, तो वो उन्हें जानने का पूरा हक है और आपको बताने का भी पूरा हक है. आप भले ना बोल दीजिए, आप भले झूठ बोल दीजिए, लेकिन आप उस पर नाराज़ नहीं हो सकते, मेरे ओपिनियन. So what do you see yourself in the next 5 to 10 years? Like you want to stick to acting? Yeah, I love acting. अब मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर सकता हूँ. अभी विजया ने मुझे 1 घंटे के लिए काम दिया है और यही नहीं हो रहा मुझसे. तो मैं 1 घंटा जब नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई डाउट मैं कुछ और कर पाऊँगा. तो आई एम ओके ऑन दी अदर साइड, जहाँ विजया मुझे फ़ोन करके पूछी. Movies, television? आई डोंट. मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझी थी कुछ सालों पहले कि कोई भी मीडियम जो है वो मुझसे बड़ा है, मैं किसी मीडियम से बड़ा नहीं. तो अगर किसी फिल्म मेकर को लगता है कि मैं उनकी फिल्म में काम कर सकता हूँ, तो वो मुझे फिल्म दे दे, मैं फिल्म कर लूँगा. आज टेलीविज़न मेकर्स को लग रहा है मैं टेलीविज़न पे काम कर सकता हूँ. कल हो सकता है इंटरनेट मीडियम को लगे कि मैं इंटरनेट पे कुछ कर सकता हूँ, या रेडियो को लगे कि मेरी आवाज़ ठीक ठाक है तो मैं रेडियो पे कुछ कर सकता हूँ. तो मुझे जहाँ काम करने का मन करेगा और जहाँ काम मुझे अच्छा लगेगा, रिस्पेक्टफुल लगेगा, वो काम मैं करता रहूँगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में. अच्छा, एक ऐसा सीक्रेट जो आपके बारे में आपके फैंस को नहीं पता और आप बताने में मेरे दांत बहुत खराब हैं और मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत डर लगता है, और मैं पिछले 15 सालों से हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाता हूँ. मैंने सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया टेली चक्कर को है. अच्छा, मेरी डेंटिस्ट मुझे डांटती भी है. इनफैक्ट आज तक मेरी डेंटिस्ट जो है वो मुझे थ्रेटन करती हैं कि इफ़ यू डोंट कम आई विल कॉल एंड कंप्लेन टू योर मदर. आज तक. ओके. एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती है? ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा दिलाती है, हिपोक्रेसी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा दिलाती है, और ओवर स्मार्टनेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. खासकर उन लोगों से जो कई तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि जिनके साथ हम काम करते हैं. तो कोई भी एक फॉल्स ईगो में या फॉल्स एटीट्यूड में आके जब एक ओवर स्मार्टनेस या हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. फिर मैं अपने आप को ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, फिर गुस्सा बाहर आने लगता है. What brings smile to your face? Everything. A good film, a beautiful woman, a beautiful car, a trip, good alcohol, and good jokes, cheap jokes, dirty jokes, and everything that boys like. So I smile very easily, so it's not a problem. Kids. Okay. अगर आप फ्यूचर में किसी को डेट करना चाहें या फिर शादी हो, तो अब लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जी, उतना तो मुझे पता ही नहीं. बिल्कुल भी. लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, मेरे बच्चे कितने होंगे और कौन से स्कूल में जाएंगे, और मैं बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, मुझे एक्चुअल में फ्यूचर का कुछ नहीं पता. मुझे इतना पता है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है और ये साल मेरी तो शादी हो नहीं रही, तो 2012 में मैं सिंगल हूँ. लेकिन आप किसी को डेट करना चाहेंगे? मैं आई एम कम्प्लीटली ओपन टू डेटिंग एंड टू गेटिंग इन रिलेशनशिप और टू गेटिंग मैरिड. मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी लाइफ में. जिस तरह मुझे सिंगल रहना पसंद है, उसी तरह मुझे किसी के साथ रहना भी पसंद है. तो मैं एक क्लोज्ड एटीट्यूड से नहीं जीता. अगर इफ़ आई कम अक्रॉस समबडी हु इज़ नाइस, हु आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम एंड इमोशंस इनटू, तो मैं वो करूँगा. You've been in a relationship? Yes, I was dating Kavita for about 3.5 years. आपको खाना खाना पसंद है? बिल्कुल. मैं एक पंजाबी हूँ और जहाँ तक मेरे गालों का सवाल है, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं बहुत खाता हूँ, और एवरीथिंग रिलेटेड टू बटर आई लव. बटर चिकन, बटर पनीर, बटर नान, एवरीथिंग. बटर कुलचे, बटर पाव भाजी, कुल्फीस. मैं बहुत मीठा खाता हूँ और इंडियन मीठा मुझे बहुत पसंद है, और इंडियन खाना भी मुझे बहुत पसंद है. मैं हर चीज़ खा सकता हूँ, और मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ, मैं बाकी वेज फूड खाता हूँ.
एंड खाना बना लेते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ बातें बना सकता हूँ। कभी कभी मैं ग्रीन टी बना लेता हूँ। ओके, तो आपको मम्मी के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है घर का या फिर? ऑफ कोर्स हर किसी को मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद होता है, और आई थिंक माई मॉम मेक्स द बेस्ट पंजाबी फूड दैट आई हैव ईटन। कोई ऐसा फ्रेंड इंडस्ट्री से या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ आप यूजुअली हैंग आउट करते हैं? मनीष मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैं और पॉल एक दूसरे को आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल से जानते हैं। हनीफ इज़ अ गुड फ्रेंड, तो राणा इज़ अ गुड फ्रेंड जो मेरा शो करते हैं, पूजा इज़ अ गुड फ्रेंड, रैग्स इज़ अ गुड फ्रेंड, सुहासी इज़ अ गुड फ्रेंड। तो लिस्ट तो है जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनके साथ मैं रहता हूँ, तो यही लोग हैं। आगे किस तरह का कोई ड्रीम रोल है आपके दिमाग में जो जेम्स आपको बॉन्ड, मैं हमेशा से जेम्स बॉन्ड का रोल करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। मैं जब जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखता हूँ मुझे लगता है मुझे ही रोल करना है, बस कोई सीरियस रोल, ऐसा पागल का रोल, अंधे का रोल नहीं करना, मुझे जेम्स बॉन्ड का रोल करना है। I wholeheartedly wish Anil Banwari and Telly Chakkar congratulations, and I hope you complete 70 and 700 years. I have known Anil a very long time and I've seen him really grow and conquer the television industry. I remember when he did his first awards and he had invited me and I was very touched. So my heartiest congratulations to you and all you guys are wonderful, you guys do a fabulous job. So congratulations and keep going strong.